दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आप लोग बताना कैसे हो। आशा करी हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज मैं कुछ आप लोगों को बताना चाह रही थी, तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो सुनना और मेरी पूरी कहानी उसमें दिखा रहे हैं हम अपनी सच्ची कहानी, एकदम असलियत कहानी जो मेरी है। तो इस टाइम मेरी फैमिली में चल रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली में एक मेंबर ऐसा है जो मेन है, मुखिया। वो ऐसा है ना कि उसने पूरी ज़िंदगी हम चारों भाई बहनों की और मेरी माँ की तबाह कर रखी है। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते होंगे कि ये क्या बोलना चाह रही है। तो दोस्तों मैं आज हकीकत बता रही हूँ। मेरी मम्मी के पास अगर ले जाएंगे तो मेरी मम्मी रोने भी लगेंगी शायद, क्योंकि मैं ना सुबह से ऐसे ही मम्मी उठी हैं, जब से रात में भी नहीं सो पाई। रात में मेरे देखो दोस्तों मेरी मम्मी बैठी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। देखो रोने लगी है। रोने से मम्मी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी मम्मी देखो कितनी कमज़ोर हो गई है पापा की टेंशन में। तो हमारी ये वाली बहन की शादी है ना, तो पापा मेरे करने नहीं देना चाह रहे शादी। वो कह रहे हैं अब अगले महीने शादी है नवंबर में। वो कह रहे हैं अभी नहीं करनी शादी है, अगले करना, अगले महीने करना या अगले साल करना, ऐसे बोल रहे, टाल रहे उस शादी को। क्यों करने तो देंगे नहीं शादी, वो वैसे भी नहीं करने देंगे। हम यहाँ पे हरिद्वार में रह रहे हैं और इनको हर महीने पैसे भेजते हैं, और तब तक के लिए तो खुश रहते हैं जब पैसे हम भेजते हैं। उसके बाद में तो बस फिर लड़ाई, फिर झगड़े, फिर लड़ाई करने लगते हो। कह रहे हैं हम लोगों से कि यहाँ मत आ जाना घर पे। तो बताओ हम घर पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, शादी कहाँ करेंगे? तो बोल रहे हैं हरिद्वार में करो शादी। हरिद्वार में शादी कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पे हम किराए से रह रहे हैं, हमारे पास क्या है? और शादी में तो पता है आप लोगों को, लड़की की शादी में कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, है ना। तो ये समझ में नहीं आ रहा। इधर समझाती हूँ अपनी मम्मी को कि मम्मी कुछ मत बोलो, इतनी टेंशन मत लो, जाना घर पे, पहले मम्मी जाएगी बाद में हम जाएंगे। कि मम्मी इतनी टेंशन लोगी ना तो फिर कैसे कर पाओगी? इनका बीपी हाई हो जाता है, इनको शुगर की भी दिक्कत है, शुगर भी बढ़ जाता है इनका। तो लेकिन रात भर सो नहीं पाई है ना ये और ना भाई। रात 12 साढ़े 12 बजे तक फ़ोन आता रहा है, झगड़ा होता रहा पापा का हमारे। तो मम्मी दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं, और करना तो है ही तुम्हें शादी। कह रहे मंदिर में कर दो ज़्यादा से ज़्यादा है तो, लेकिन घर पे मत आ जाना। बताओ दोस्तों, वो कह रहे हमारी जन्मभूमि है। क्या उन्हीं की जन्मभूमि है, हमारी नहीं है जन्मभूमि? तो हमने कहा तुम कुछ है ही नहीं। हाँ, हमने कहा तुम अपनी जन्मभूमि पे हो, हम अपनी जन्मभूमि पे आएंगे, पर शादी तो हम वहीं से करेंगे ना, सारी चीज़ तो हमारी वहीं पे है। और ऐसे तैसे करके इतना सारा मेहनत करके हम खुद ही पैसा इकट्ठा किया है अपनी बहन की शादी करने। उसके बाद में हम अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। उसके बाद में छोटी वाली है, ये देखो, इसके बारे में भी सोचना है, और एक भाई है उसके लिए भी सोचना है। बताओ वो हम बहनों की शादी करता रहेगा या फिर, अभी तो पढ़ाई ही कर रहा है वो, शादी ही करता रहेगा या कि फिर माँ बाप को रोटी देगा? और तुम तो साथ नहीं दोगे। बताओ कितने महीने हो गए, इतने साल हो गए पापा अपने, बस आज हम इतने बड़े हो गए ना, हमने आज तक पापा की एक फ्रॉक तक नहीं देखी है। हम 3-4 भाई बहन हैं, एक मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं कि कैसे क्या होता है पापा का। सब खुश रहती हैं कि पापा हमारे ये लाए, पापा हमारे वो लाए, लेकिन हम क्या बताएं, हम तो कुछ नहीं बताते हैं। क्या कहें इनके बारे में? जो बोल रहे हैं ठीक है, करने दो उनको, ठीक है। तो दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, दुखी। और हम सब तो हैं, हमारी बस मम्मा रहे हमारे साथ में, बहुत कुछ है, ये करेंगी सब कुछ। छोड़ देना चाह रहे हम तो कह रहे छोड़ दे और का, लेकिन पीछा भी तो नहीं छोड़े। हर महीना पैसा दो बस, पैसा के भूखे सब है। सब लोग सोचते होंगे इसी कमरे में वीडियो बनाती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही कमरा था मेरे पास, पहले हम इसी में वीडियो बनाते हैं। बॉम्बे रोने लगी पड़ी है। मम्मी को बेचारे पापा बहुत दुखी करे हैं, रोने से कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों हम मम्मी के पास से हट के आ गए। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैं आ गई हूँ यहाँ, मैं इधर बैठ गई आके जीने में। दोस्तों इतना रो रही है ना, वो बहुत परेशान हो रही है, उनको सोने नींद नहीं आई रात भर, इतना पापा ने परेशान किया है। तो बताओ दोस्तों, कमेंट में बताओ, ऐसे अगर किसी माँ को दिक्कत होगी ना तो माँ क्या करेगी, और हम लड़कियाँ क्या कर सकते हैं बताओ? हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, हम सोच रहे इतना पैसा हो जाए, इतना पैसा हो जाए, मैं अपनी मम्मी को खुश कर सकूँ। उनको लोग, पापा मेरे एक दिन खुद ही आए मेरी मम्मी के पास,
तो ऐसा पता नहीं कब होगा, मैं समझ में नहीं आ रहा। मेरी वीडियो इतनी मेहनत करती हूँ ना, फिर भी वीडियो कोई अच्छी बन रहा। तो देखो दोस्तों, मैं आ गई हूँ मम्मी से दूर हट के, छत पे आ गई हूँ। मम्मी वहाँ पे बहुत रो रही थी ना, जितना बोल रही थी मैं उतना ही रो रही थी मम्मी से, तो अच्छा नहीं लग रहा था मम्मी रो रही थी। तो दोस्तों एक बात बताओ, किसी की मम्मी के साथ इतना होगा अत्याचार तो उनके बच्चे कैसे खुश रहेंगे। तो दोस्तों खुश तो हम लोग भी नहीं हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग। अब हम जितना हमसे हो रहा है उतना ही कर रहे हैं। अब बताओ, इतना सब पैसा जोड़ जाड़ के अपनी बहन की शादी कर रहे हैं, तो पापा उसमें टांग अड़ा रहे हैं कि शादी नहीं करनी नहीं करनी। बताओ, वो हम लोगों की शादी करेंगे ही नहीं कभी। तो बताओ ऐसे कैसे होगा। अगर शादी नहीं होगी, दुनिया बैठने नहीं दे रही है कि लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और उनके मुंह पे भी लोग बोल देते हैं गांव वाले, तो उनको शर्म नहीं है ज़रा सी भी कि हाँ हमें शादी करनी चाहिए। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। मेरी माँ ने हम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, कैसे पढ़ाया हमें ही पता है, ठीक है। और मेरा एक भाई है, मैं सोचती हूँ अपने भाई का भी कुछ फ्यूचर बना दूँ और अपनी लोगों की शादी भी कर लूँ तीनों की। वरना मेरी मम्मी कहाँ से करेंगी शादी, हम ही लोग तो करेंगे कहीं से, जहाँ से करेंगे, जैसे भी करेंगे। तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है मेरे पापा क्या करना चाह रहे हैं, और छोड़ भी नहीं रहे हम लोगों को। बस उन्हें हर महीने में पैसा भेजते रहो, हम यहाँ से हरिद्वार से पैसा भेजते रहते हैं हर महीने में। तब तक 2-3 दिन बात अच्छी करते हैं, जिस दिन पैसा ख़त्म हुआ तो बस उसी दिन लड़ाई लड़ाई लड़ाई। यहाँ आ मत जाना, मम्मी जाने वाली है ना घर पे, शादी है नवंबर में, तो कब जाएंगी। जब सगी बहन की शादी है तो फिर इंतज़ाम भी तो करना पड़ेगा घर पे। तो बस वहाँ हल्ला मचा रहे हैं कि यहाँ नहीं आना। रात 12 बजे से ज़्यादा फ़ोन पे बात होती रही है। इतना मम्मी चिल्लाई, इतना चिल्लाई, उनकी तबीयत ख़राब, उनका शुगर बढ़ गया है। तो वो पड़ी थी, मैंने कहा मम्मी आ जाओ ब्लॉग बनाते हैं और मेरे दोस्तों से शेयर करो, वो लोग सपोर्ट करेंगे, वो लोग हमें साथ देंगे, चाहे मेरे घर वाले दे ना दे, पर वो लोग ज़रूर देंगे। ताऊ चाचा तो किसी के साथ नहीं देते, हमारा तो बाप भी नहीं साथ दे रहा है दोस्तों। तो बताओ क्या करना चाहिए हमें। और वो छोड़ भी तो नहीं रहे हम लोगों को, छोड़ दें ना, छोड़ भी नहीं रहे। हम तो सोच रहे छोड़ दें तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती हमें, क्योंकि हमारे साथ किया ही क्या उन्होंने आज तक है। हम आज इतने 25 साल के हो गए हैं, मेरे बाप ने आज तक एक अंडरवियर तक भी ला के नहीं दिए ना। एक मेरा भाई है ना, एक पेन पेंसिल तक ला के नहीं दिए कि बच्चों के साथ ज़रूरत पड़ती है पेन की, पेंसिल की, कि वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उन्हें मतलब ही नहीं है हम फैमिली से, किसी से भी। और कह दो ना तो क्या कह रहे हैं, अपने लिए कमाओ खाओ, अपना करो अपना। अब कमाने खाने भी नहीं दे रहे, कह रहे सब त्यौहार में घर पे आए हैं, दिवाली में तुम क्यों नहीं आए। अब बताओ, दिवाली में हम घर पे आते तो खर्चा वहाँ नहीं होता, 4-5-6 हज़ार रुपये घर रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। फिर वहाँ इतनी दूर के रहने वाले हैं हम, उसके बाद में वहाँ खर्चा करते, तो कैसे करते इतना खर्चा। अब फ़ोन पे फ़ोन सुबह से इतने आ गए ना, हम लोगों ने उठाए ही नहीं है फ़ोन। क्या उठा के करें फ़ोन, टेंशन देते हैं, टेंशन देते हैं। त्यौहार का दिन है आज, भैया दूज का दिन है। मैं भी, मेरा एक भाई है, मैं भी उसको, मैं राखी वो टीका उका लगाऊंगी। मैं तो कोई खुशी मना ही नहीं पाती, इतनी टेंशन दे देते हैं मेरे पापा। तो देखो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना प्लीज़। मेरे वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना। मेरे को कुछ एक बार मेरी कोई अच्छी सी वीडियो वायरल हो जाए ना, मैं अपने पापा को दिखा देंगे कि हाँ देखो, मैं भी अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी फैमिली को एकदम ऐसे बना दूँगी ना, कुछ कहने को नहीं। लेकिन मेरे पापा ना, जो वो ठीक नहीं है बस। अब चाहे आप लोग ये सोचना कि पापा को बुरा बोलते हैं, जिसके पापा अच्छे हैं ना, उन पापा को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। वाले पापा ना हमें भी मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसे पापा किसी को ना मिले जैसे पापा मेरे हैं, किसी को ना मिले। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करना और मेरी बारे में सोचना ज़रूर। वीडियो बना बना के तो मेरा भी थोड़ा दिल दुखने लगा है, लेकिन कोई नहीं, रो के दिखाना भी किसी को ठीक नहीं लगता है, कि वो लोग भी सोचते हैं कि ये रोती रहती हैं, ये है वह है। बाकी मैं आगे वीडियो तो मैं डालती रहूँगी, और मैं डाल रही हूँ बराबर। बाकी आप लोगों के हाथ में है सपोर्ट करना।